ये है क्लास 10th ईयर टॉपर की कॉपी मैथमेटिक्स की। इसने 100/100 स्कोर किए अपने मैथमेटिक्स एग्ज़ाम में। सो आज की इस वीडियो में इसी का एनालाइजेशन करने वाला हूँ। इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद होगी, आपको पता चलेगा कैसे आप अपने सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में, मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में अपनी रिप्रेजेंटेशन करेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे। इससे आपको बहुत सारे इंसाइट्स पता चलेंगे और डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसने सेक्शन ए अटेम्प्ट किया है। आपको सेक्शन ए अटेम्प्ट करना है, बी अटेम्प्ट करना है, सी अटेम्प्ट करना है, डी अटेम्प्ट करना है, ये आप पर डिपेंड करता है। इसने ए अटेम्प्ट किया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ए बी सी डी कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, जब आप सैम्पल पेपर्स लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कौन सेक्शन को सबसे पहले अटेंड करना है। आप अपनी टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको सेक्शन ए या सेक्शन बी या सेक्शन सी या सेक्शन डी में से पहले अटेम्प्ट करना है कोई भी सेक्शन। नाउ एक चीज़ आप और नोटिस कर रहे होंगे, इसने सेक्शन ए में सिर्फ और सिर्फ ब्लू पेन का इस्तेमाल किया है। ठीक है, ओनली ब्लू पेन आप देख सकते हैं। और ना सिर्फ सेक्शन ए में बल्कि पूरे पेपर में इसने सिर्फ ब्लू पेन का इस्तेमाल किया है। ब्लू पेन एंड पेंसिल, आप डेफिनेटली ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ब्लू को आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। सो इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। अगर आपको एमसीक्यूज़ आते होंगे तो डेफिनेटली आप सही आंसर टिक करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, नाउ हम बात करें सेक्शन डी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 21 एमसीक्यूज़ थे। तो इस प्रकार से उसने एमसीक्यूज़ भी लिखा है, वहाँ पर उसका कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी, वो भी लिखा है और साथ में क्या वो आंसर है वो भी लिखा है। नाउ इसी प्रकार से 20 एमसीक्यूज़ थे, 20 एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट कर लिए हैं और आप देख सकते हैं कि उसने सीधे एक लाइन खींचकर नया सेक्शन वहाँ से स्टार्ट कर दिया है। सो आप भी चाहें तो पेज बदलने की ज़रूरत नहीं भी है आपको। ठीक है, आप वहीं से एक लाइन खींच के, बेसिक सेंस ये होना चाहिए कॉपी का, किस कॉपी में सारी चीज़ें साफ़ सुथरी होनी चाहिए। सो एक लाइन खींच के सेक्शन भी स्टार्ट कर दिया और 21 सवाल को जब आप देखेंगे तो ये वही वाला सवाल है, जब मैंने रियल नंबर चैप्टर पढ़ा है तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने बोला था, तो इस टाइप के सवाल आते हैं। ठीक है, तो ये वही सवाल है। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें हमें लैंग्वेज बहुत ज़्यादा लिखनी होती है। सो आप देख सकते हैं इसने लैंग्वेज पूरी अच्छे से लिखी है और इसके बाद अंडरलाइन भी किया। आप देख सकते हैं ब्लैक पेन से अंडरलाइन भी किया है इसने। सो इसमें जो मेन चीज़ें उस वो इसने अंडरलाइन कर रखी हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगेन इसने एक लाइन खींची और नए पेज में दूसरा सवाल स्टार्ट कर दिया है 22 नंबर डाल के। और ये 22 नंबर जो है वो प्रूवमेंट वाले सवाल हैं। ठीक है, तो प्रूवमेंट वाले सवाल में आपको पता होगा सबसे पहले हमने गिवन लिखा जाता है, इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है या फिर क्या प्रूव करना है, ठीक है, वो लिखा जाता है। इसके बाद हमें सॉल्यूशन करना होता है। सो वही इसने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें की हैं। आप देख सकते हो यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला है जितना, इसके बाद ए बी की लेंथ कितनी आती है, बी सी की लेंथ कितनी आती है, सी ए की लेंथ कितनी आती है, सिंस ये आंसर हो जाएगा। सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसके बाद नीचे एक अच्छी सी लाइन लिख के वहाँ पर आंसर रिप्रेजेंट भी करना है कि हमें क्या निकालने को बोला गया था। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी जो 2-3 चीज़ें बची हुई थी, 1-2 लाइन, वो उसने दूसरे पेज में अटेम्प्ट कर दी और एक लाइन छोड़कर अगेन वहाँ पर एक लाइन खींच दी है। नाउ 23 नंबर की बात करें तो वो भी एज सिंपल एज दैट, एकदम क्लियर तरीके से सब कुछ ब्लू पेन से लिखा है। ठीक है, आराम से उसने सॉल्व कर दिया है। नाउ इसी प्रकार से 24 क्वेश्चन नंबर भी सॉल्व कर दिया है। तो आप देख सकते हैं इसमें भी गिवन टू फाइंड कंस्ट्रक्शन किया है। तो आप देख सकते हैं इसने पेंसिल से साइड में एक आराम से बना दिया है सर्कल, या फिर बोल दें जो भी अपना डायग्राम बनाना हो वो, और अंडरलाइन करते हुए चलना है, आप देख सकते हो। और आप अगर एक चीज़ नोटिस करोगे तो यहाँ पर सबसे नीचे स्टार में इसने लिखा है क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व एट एंड ऑफ पेपर। ठीक है, तो आप देख सकते हो, आप सोच रहे होगे हो सकता है आप करके आ जाएं, इस प्रकार से आप टेंशन में हो अपने बोर्ड में कि भाई मैंने जितनी लाइंस दी गई थी उसके नीचे कुछ लिख दिया है, कहीं ये ना हो जाए, कहीं नंबर ना कट जाए। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेन एम ये होता है कि सारी चीज़ें अच्छे से लिखी होनी चाहिए, साफ़ सुथरी लिखी होनी चाहिए, ताकि टीचर उसको पढ़ पाए और आपको मार्क्स दे पाए, वो ये जज कर पाए कि आपका क्वेश्चन सही है गलत है। ठीक है, आपने क्या लिखा है। तो इस प्रकार से डायग्राम आप देख सकते हैं उसने छोटी सी बगल में जगह लेके वहाँ पर बना दिया है। तो इसी प्रकार से आपको पेंसिल से इसी प्रकार से डायग्राम बना के डेफिनेटली कर लेना है। यहाँ पर आप देखिए उसने क्वेश्चन नंबर 25 अटैम्प्ट किया था, बट शायद उसने गलत कर दिया, इस वजह से उसने पूरा एक लाइन में कट कर दिया और ऊपर लिख दिया क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व एट द एंड ऑफ पेपर। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 पेज बच्चे ने सॉल्व किए थे, फिर भी उसका टाइम मैनेजमेंट देखिए कि उसने पूरा क्वेश्चन ये सॉल्व कर दिया, इसके बावजूद उसका बिल्कुल भी पेपर नहीं छूटा और उसने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर किए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली आपको देखनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी। इसी प्रकार से सेक्शन इसी उसने अटैम्प्ट किया था। यहाँ पर देखिए, यहाँ सेक्शन सी चालू होता है, ऊपर लिख दिया सिंपल सेक्शन सी, और आप देख सकते हैं टोटल ब्लू पेन से, सिर्फ अंडरलाइन ब्लैक पेन से हैं। ठीक है, इसके अलावा डायग्राम्स जो हैं वो पेंसिल से हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें ब्लू पेन से हैं। तो 26 का ए नंबर, 26 का ए नंबर गिवन टू प्रूव। ठीक है, इस प्रकार से देखिए कितने अच्छे से अटेम्प्ट किया है। ठीक है, इसके बाद फिर अगेन एक लाइन खींची और वहीं से क्वेश्चन नंबर 27 चालू कर दिया
उसको सॉल्व करना चालू कर दिया और देख रहे हैं वहाँ पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया और साथ में अंडरलाइन भी किए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए डायग्राम बनाया है। आप देख सकते हैं पूरा पेज भरा हुआ है, सारी चीज़ें पास पास भी लिखी हैं, बट इसके बावजूद बहुत ज़्यादा क्लियर लिखी हैं सारी चीज़ें। तो यही चीज़ आपको ध्यान देनी है। ठीक है, 29, 30 इसी प्रकार से आप देख सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। टू प्रूव, ये देखिए ये क्वेश्चन जैसे है टू प्रूव 1 + sec थीटा माइनस टेन थीटा, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन ही, इसी पैटर्न के क्वेश्चन ही मैथ्स में आते रहते हैं। ओके, सो यहाँ पर 31 क्वेश्चंस भी, अब देखिए 31 क्वेश्चन के बाद यहाँ पर फिर से एक एंड हो जाता है सेक्शन। 30 क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कट हो गया है। तो उसने क्या किया कि सिंपल सिंपल, मतलब ऐसा नहीं एकदम छिछिया दिया है कि कुछ और बाकी चीज़ें डिस्टर्ब हों, सिर्फ वही लाइन कटी है। चाहता तो वो 2 लाइन सिंगल खींच देता था, इसको काट सकता था, बट उसने ऐसे काट ली, कोई बात नहीं है। उसको ब्लैक पेन से काटा है ताकि सारी चीज़ें क्लियर दिखें। द मेन एम इज़ टू बी क्लियर एंड क्लैरिटी होनी चाहिए आपके लिखावट में। ठीक है, इसके अलावा सेक्शन सी डी यहाँ से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, 33 यहाँ पर देखिए आप सेक्शन डी में सिंपल चीज़ आपको कंसिडर दी गिवन इक्वेशंस, हाँ वो वाला क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पर जो 32 का ए है सेक्शन डी में, वहाँ पर क्या है, हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है ये क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर हमें ग्राफ बनाना है और ग्राफ के लिए पेज आगे होगा। तो उसने क्या किया, इतना यहाँ पर सॉल्व कर दिया। ठीक है, इतना यहाँ पर सॉल्व कर दिया। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देखिए ग्राफ आ गया 32 का ए, सेक्शन डी में 32 का ए, यहाँ पर उसका ग्राफ बना दिया है। और यहाँ पर ग्राफ में देखो सारी चीज़ें लिख दी हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये यहाँ पर लाइन लिखी तो लाइन को रिप्रेजेंट किया 3x - y + 2, यहाँ पर सारे पॉइंट से रिप्रेजेंट किया और सब कुछ पेंसिल से किया। इसके बावजूद कितना ज़्यादा क्लियर है। ठीक है, कितना ज़्यादा क्लियर है आप देख सकते हैं। और इसका क्वेश्चन कहाँ सॉल्व है, पेज नंबर 23 में आप देख सकते हो, ऊपर लिखा है। 32 का यहाँ पर ये लिख दिया है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर एक्स एक्सिस ये लिख दिए हैं, 1 बॉक्स = 1 यूनिट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी हैं। तो आप देख सकते हैं ये हो गया 32 का ए, इतना सॉल्व यहाँ पर कर दिया, बाकी ग्राफ वाली चीज़ें आगे कर दी हैं। इसके अलावा डायरेक्ट उधर से 33 का ए चालू कर दिया है। तो यहाँ पर थ्योरम वगैरह प्रूफ करनी थी, स्टेटमेंट लिख दिया ये है। इसके बाद बाकायदा पूरा स्टेटमेंट, अब भाई देखिए थ्योरम वाला सवाल है तो वो जैसे एकदम वो बना होता है डायग्राम, वैसे ही बनाया है भाई ने, और उसको बगल में नहीं बनाया बल्कि बीच में बनाया है। सो इट्स योर चॉइस, अगर बगल में बन पाता है तो डेफिनेटली बनाइए। बाकी सेक्शन डी में 5 नंबर सवाल होते हैं, तो देख रहे हो आप बीच में उसने बना दिया है। गिव एंड टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन किया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर प्रूफ कर दिया हैंस प्रूफ, और फिर एक लाइन खींची और 34 नंबर सवाल अगेन अटैम्प्ट किया है। यहाँ पर देखिए डायग्राम अगेन बनाया, कितना बड़ा डायग्राम बनाया है और काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी से बनाया है। अगेन सेम चीज़ें हुई हैं। ठीक है, सेम चीज़ें हुई हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको वो करना है, कैलकुलेशंस वगैरह करनी है, तो या तो आप ये देखिए जो लाइन खींची है बगल में, ब्लू कलर में नहीं सॉरी पिंक कलर में, उसके बगल में भी कर सकते हैं, या फिर आप एक पेज सबसे लास्ट पेज में वहाँ पर भी कर सकते हैं। आप एक पेज चुन लीजिए, वहाँ पर भी आप करते रह सकते हैं। ठीक है, नाउ कंसिडर। सो आप ये देख रहे हो कि उसने बेसिक कैलकुलेशन यहाँ पर 1.73 × 6 यहाँ पर भी कर लिए। तो कहने का मतलब यही है, क्लैरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बाकी सारी छूटें आपको दी जाती हैं। 35 क्वेश्चन नंबर सेम तरीके से अटेम्प्ट किया है। ठीक है, इसके अलावा सेक्शन ई आ जाता है, जो कि हमारा वो होता है, उसमें क्या कर दिया, केस बेस्ड होता है ना। 36 का पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से देखो सारी चीज़ सॉल्व कर दी हैं। ठीक है, इसी प्रकार 33 का डायग्राम भी बनाया है। ठीक है, डायग्राम भी बनाया, उसको 1 2 3 करके सॉल्व कर दिया। फिर अगेन एक लाइन खींची, 38 का फर्स्ट आ गया। और इस प्रकार से यहाँ पर देखिए एक चीज़ और लिखी, क्वेश्चन नंबर 25 इज़ बिहाइंड, मतलब कि जो क्वेश्चन नंबर 25 नहीं पीछे सब दिखाया था, जो कि पूरा कट गया था। सो बेसिकली वहाँ पर क्या है, जो पूरा काट दिया था एक क्वेश्चन, वो उसने यहाँ पर अगेन लिख दिया है कि अगर आप उस क्वेश्चन को आगे ना देख पाए हो, क्योंकि ऐसा होता है ना, हो सकता है वहाँ पर टीचर ने देखा हो कि यहाँ पर कट दिया है तो सबसे पीछे होगा क्वेश्चन, तो भाई साहब सबसे पीछे आ गए होंगे एग्जामिनर जो है, तो उसने यहाँ पर भी लिख दिया है कि भाई क्वेश्चन नंबर जो 25 वो बिहाइंड है, पीछे पन्ने पलट के देखिए। ठीक है, यहाँ पर 38 सारा कुछ सॉल्व हो गया है, और अगेन लिख दिया क्वेश्चन नंबर 25 इज़ बिहाइंड, यहाँ पर 25 का ए। ओके, बिहाइंड मतलब इसके आगे इसके पीछे। ठीक है, सो 25 का यहाँ पर उसने लास्ट में सॉल्व कर दिया है। ठीक है, और यहाँ से एंड ऑफ पेपर, यहाँ पर उसने लिख दिया कि आगे कुछ भी नहीं, एंड ऑफ पेपर, सो दैट कि एग्जामिनर का टाइम बचे और एग्जामिनर कम कम टाइम दे आपकी कॉपी को चेक करने में। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जितना टाइम कम देगा एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करने में, उतने आपके मार्क्स ज़्यादा आने के चांस है।
ठीक है। तो उसने अंडरलाइन वगैरह सारी चीज़ें की, डायग्राम किस तरीके से बनाया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बाकी इसी प्रकार से आपको किसी भी और टॉपर की कॉपी चाहिए, किसी भी और सब्जेक्ट की, तो डेफिनेटली आप कमेंट कर दो। कोई भी दिक्कत हो भाई कमेंट कर दो, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर दो। उम्मीद है आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी, ठीक है। इससे थोड़ा सा क्या है, क्लैरिटी मिलती है, थोड़ा सा आपका डर कम होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इसलिए मैंने दिखाया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बाकी चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।